चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं अहम जानकारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने निशाना साधा है। प्रदेश में वोटर लिस्ट और एसआईआर को लेकर कई सवाल प्रदेश अध्यक्ष ने उठाए। प्रदेश में 29 लाख संदिग्ध मतदाता का होना गंभीर बात। राव नरेंद्र का ये बड़ा बयान, ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं। इलेक्शन कमीशन की कार्य प्रणाली पर सीधा और गंभीर सवाल राव नरेंद्र ने यहां पर उठाया। और अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे? घर घर जांच का नाटक की भी किया जा रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी स्पष्ट कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का ये बड़ा बयान एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, ये चेतावनी अब प्रदेश में भी हकीकत में बदल रही है। राव नरेंद्र का ये बड़ा बयान, बोले ये लापरवाही नहीं, लोकतंत्र से खुली छेड़छाड़ है। कांग्रेस की स्पष्ट मांग, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाए। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का ये बड़ा बयान। इस दौरान एसआईआर को लेकर राव नरेंद्र ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हरियाणा में 29 लाख संदिग्ध मतदाता, यह कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। यह सीधे सीधे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और सरकार की नीयत पर सवाल है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है और लोकतंत्र सुरक्षित है तो मतदाता सूची में इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर कैसी हो सकती है? आज घर घर जांच के नाम पर जो नाटक किया जा रहा है, हम पूछना चाहते हैं किस गलती को छिपाने की कोशिश हो रही है? क्यों आम नागरिक को बार बार संदेह के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने बहुत साफ शब्दों में चेतावनी दी थी। वोट चोरी आज भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई बनती जा रही है। आज हरियाणा में वही चेतावनी एक एक करके हकीकत में बदलती दिख रही है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं है, यह लोकतंत्र से खुली छेड़छाड़ है। यह जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है। यह चुनाव जीतने के लिए वोट काटने और वोट चुराने की राजनीति है और कांग्रेस पार्टी यह साजिश बर्दाश्त नहीं करेगी। स्पष्ट मांग है हमारी कि मतदाता सत्यापन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। जिन अधिकारियों की वजह से यह गड़बड़ हुई उन पर सख्त कार्रवाई हो। किसी भी असली मतदाता का अधिकार न छीना जाए। हम लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे, हर वोट की रक्षा करेंगे। और अगर सरकार ने वोट चोरी का खेल बंद नहीं किया तो जनता सड़क से सदन तक जवाब देगी। और यह लड़ाई सत्ता की नहीं, यह लड़ाई संविधान। इसी पर आपको बता दें, कांग्रेस की ओर से यहाँ पर इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा धवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद दुर्गा। नेहा जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस की ओर से एसआईआर प्रक्रिया और वोटर लिस्ट को लेकर जो है तमाम सवाल उठाते रहे। अगर हम यहाँ पर राहुल गांधी की भी बात करें तो उन्होंने कई तरीके से जो है इसको अलग अलग तरीके से उठाने की बात की। और अब जिस तरीके से प्रदेश में हम बात करें, हरियाणा प्रदेश में 29 लाख संदिग्ध वोटर सामने आए। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी यहाँ पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस तरीके से जांच की जा रही थी तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 29 लाख यहाँ पर वोटर संदिग्ध पाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का काम ही था। अगर वो पूरी तरीके से निष्पक्ष रही तो इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? देखिए दुर्गा जी, आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पर मेरी बात को बहुत ध्यान से दर्शकों तक जाने दीजिएगा। पहली बात तो ये कि दो स्टेटमेंट आई जब एसआईआर को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें 25 लाख फर्जी वोटर का नाम दिया कि हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटर हैं। आज राव नरेंद्र जी ने जो अपनी बाइट दी है सोशल मीडिया पर, उसमें उन्होंने कहा है 29 लाख फर्जी वोटर हरियाणा में हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कभी 10 लाख, अभी आपने भी इसको 10 लाख फर्जी वोटर कट गए, ऐसा एक बात कही।
मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ मेरी सरकार की तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से, कि एसआईआर को लेकर आधिकारिक रूप से कोई भी ऐसा डाटा अभी तक ना तो मीडिया के सामने आया है, ना हमारे किसी सोशल मीडिया पर आया है, ना मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, और ना ही इलेक्शन कमीशन ने आधिकारिक रूप से ऐसा कोई डाटा अभी फ्लैश किया है कि हमारी एसआईआर रिपोर्ट पूरी हो चुकी है या फिर मिड आधी हो चुकी है और ये जो इतने वोटर हैं वो हमने निकाल दिए हैं। ऐसा कोई भी आधिकारिक सूचना जो है वो नहीं आई है। तो ये मैं कहूंगी कि देखिए, कौन डरता है, कौन डरता है किसी भी काम के अपडेशन से? जो जिसके मन में चोर होता है, जो चोरी कर रहा है, वही डरता है, वही घबराता है। जी नेहा जी, हमारे साथ कांग्रेस से कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोडी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश रोड जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद दुर्गा जी। सुरेश रोड जी, आपने भी बयान सुना होगा, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया और कई सवाल भी उठाए। ऐसे में हमने नेहा धवंतरी से भी उनका पक्ष जाना। ऐसे में जिस तरीके से वो कह रही हैं कि एसआईआर को लेकर अभी जो है पूरी तरीके से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का इस तरीके से बयान देना और किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का उल्लेख किया था एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में, तो आज जो नेहा धवंतरी जिस बात से पल्ला झाड़ रही हैं, ये तो सरकार का यानी भारतीय जनता पार्टी जो एसआईआर करवा रही है, 29 लाख का जो बयान आया वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है, तो सरकार की एजेंसियों की तरफ से ये आंकड़ा आया है 29 लाख का। ये कोई आंकड़ा हमारा नहीं है, यानी 25 लाख पर आया है सुरेश रोड साहब, 25 लाख जो फेक वोटर राहुल गांधी जी ने बताए थे, सरकार ने उस बात पे मोहर लगा दी। पर है, किस पर है? सरकार ने उस बात पे मोहर लगा दी। वो अभी बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, विधानसभा में बताएंगे, विद प्रूफ बताएंगे। जिसको बताना है ना सरकार को, सरकार के मुखिया को बताएंगे। ये राहुल गांधी जी ने तो 25 लाख बताए थे, आप 29 निकाल रहे हो, इसकी चिंता नहीं करो आप। नहीं निकाल रहे 29। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी के 25 लाख के आंकड़े को सरकार ने सही साबित कर दिया कि बिल्कुल हमारी जो एक पकड़ थी, जो सोच थी, वो बिल्कुल इन्होंने सही साबित कर दी कि वास्तव में हरियाणा में वोट चोरी हुई है। इनसे ये पूछिए कि अगर कोई वोटर फर्जी निकलते हैं, चाहे वो निकले 1, चाहे वो निकले 10 लाख, चाहे वो निकले कितने भी, अगर वो हम हटाएंगे तो उससे आपको नुकसान है या फायदा है? उससे देश का नुकसान है या फायदा है? उससे राज्य का नुकसान या फायदा है? ये प्रश्न पूछिए इनसे। तो हम यही तो कह रहे हैं, यही कह रहे दुर्गा जी, हम यही कह रहे कि निकलने चाहिए कि नहीं, ये भी बताइए। सुरेश रोड जी, अगर आप बात करें बीजेपी की ओर से, नेहा धवंतरी का ये कहना है कि जिस तरीके से संदिग्ध वोटर की यहाँ पर वोट लिस्ट की अगर हम बात करें, नाम सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की ओर से ही दिए गए थे। अब जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया हो रही है, अब उन नाम का सामने आना कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की ओर से ये गलती है, ये कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। ऐसे में वो सवाल ही उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता की बात कही जाती है, अब उस तरीके से 29 लाख संदिग्ध वोटर का सामने आना, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। दुर्गा जी, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज ये 29 लाख का दावा कर रहे हैं कि फेक वोटर है हरियाणा में, ठीक है, और 24 में इन्होंने सरकार बनाई है। हम कह रहे थे कि 25 लाख वोट चोरी हुई हैं, इन्होंने तो 29 बता दी। 24 का चुनाव तो इन 29 लाख फेक वोटर ने कर दिया ना। किसकी जिम्मेदारी थी इन फेक वोटरों को रोकना? सवाल तो कांग्रेस की ओर से उठाए की थी ना। सुरेश रोड जी, सवाल तो जो है कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं ना। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र राव ने, जो कि कांग्रेस के हैं, उनकी ओर से सवाल किए गए हैं कि इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध वोटर पाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल मैं तो भी कांग्रेस से ही बोल रहा हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे हैं, और उससे पहले हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बोल चुके हैं जी। हम यही तो बात कह रहे हैं ना, ये कह रहे जी 29 लाख फेक वोटर को भी नेहा जी ने एक बात कही है कि हम हटा रहे हैं। आप आज हटाने की बात कर रहे हो, जब राहुल गांधी जी ने आपकी चोरी पकड़ ली, फिर आप कह रहे हैं कि हम हटाएंगे। लेकिन 2024 का चुनाव तो आपने 29 लाख फेक वोटर के जरिए जीत लिया। नेहा जी की भी बात सुन लेते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं, वो भी अपना पक्ष रख रही है। मेरी बात आप समझो,
नहीं, मैंने कहा था कि कोई आधिकारिक सूचना आई ही नहीं, बिना आधिकारिक वो आ सूचना चुकी के है, आपकी आ प्रदेश चुकी है। अध्यक्ष प्रोग्राम ये बनाने का आंकड़े, काम कर रहे हैं। ये आंकड़े FIR के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी ने बोले हैं, वो सरकार के आंकड़े हैं। कहाँ पर आए सरकार के आंकड़े? हमें मालूम नहीं, आपको कैसे मालूम हो गया? वो हमारे दुनिया प्रदेश को नहीं अध्यक्ष ने मालूम ऐसे है, थोड़ी बोल दिया। प्रदेश की जनता को नहीं मालूम है। अगर वो पब्लिकली नहीं होते नहीं, ये तो वो हम सबको सबको मालूम पता है, होते। ये तो सुन तमाम लीजिए ना मीडिया पे नेहा चल जी, रहा आप है, भी बता दीजिए। सारे मीडिया पे चल रहा है। सुरेश जी, 29 क्या ये लाख का सारे आधिकारिक मीडिया तौर पे पर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन की साइट पर उपलब्ध है? हाँ या ना? ऐसा ना जी, साइट उपलब्ध है पोर्टल या पे, नहीं है? चुनाव आयोग का कोई पोर्टल कहने लगेगा, उस पे आ जाएगा ये। जब आएगा हमारी भी तब बात बात हुई थी करेंगे, जी। अभी आया नहीं तो हाँ, क्यों वो बात हो कह रहे रही हैं कि है? पोर्टल खोलेंगे, पोर्टल इसके लिए भी ना, और भाई पोर्टल साहब, पे डल हमारे जाएगा शाम इंटरनल तक। खुफिया एजेंसी सूत्र आपने डाल रखे हैं क्या हमारी उसमें? आपको कैसे नहीं, पता नहीं, चला? पर- आपने किस तरह से बीच में से ये इन्फॉर्मेशन निकाली है? अच्छा, कहाँ से आप चोरी की है हमारे ये प्रदेश information अध्यक्ष आपने? झूठ बोल रहे हैं। सारे तमाम मीडिया के ऊपर आ आप रहे हैं जानिए 29 लाख और पता FIR के जानिए फेक वोटर, और आपने खुद दिखाइए अपने कबूल किया। प्रदेश अध्यक्ष पर कि ये सूचना दुर्गा जी, उनको और कहाँ से छोड़िएगा मिली? बात। आधिकारिक तौर नेहा जी ने पर खुद जी कबूल नेहा किया जी, कि बात इसमें कर लेते 29 हैं, लाख आगे फेक बढ़ते हैं। वोटर जिस हैं। तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पारदर्शिता की मांग यहाँ पर जो है कांग्रेस की ओर से स्पष्ट तौर पर की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया हो रही है, घर घर पहुंच रहे हैं BLO, उसमें जो है पूरी तरीके से पारदर्शिता रखी जाए, ये कांग्रेस की मांग की जा रही है। दुर्गा जी, मेरी बात आपने पहले पूरी नहीं होने दी और सुरेश जी को बीच में चलिए जी, बोलने पहले का आप वक्त अपनी दे बात दिया, रख तो लीजिए, मेरी उसके बात बाद पूरी नहीं गई। फिर उसके बाद आप अब सुन जवाब दे लीजिए दीजिएगा। प्लीज, मैं छोटा सा ही रिएक्शन दूंगी, जी एक बार वो पूरा हो जाने दीजिए, फिर सुरेश जी से आप उसका बयान ले लेना। जी जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हरियाणा में SIR शुरू हुआ है, BLO जाने लगे हैं, इसकी आधिकारिक सूचना है ही नहीं, तो इस पर चर्चा किस लिए? और सुरेश रोड साहब के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो फर्जी डेटा को लेकर आ रहे हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन सरकार ने जारी ही नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं की, तो इनको कहां से, इनके खुफिया एजेंसी तंत्र है, इनको कहां से इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है, क्या करेगा, इनको कहां से इंफॉर्मेशन मिला? दूसरी बात, आधिकारिक रूप से जब आपने मुझे जोड़ा है, मैं सरकार की बात को, संगठन की बात को रख रही हूँ, तो आपको उस पर यकीन करना चाहिए कि अभी कोई इंफॉर्मेशन पब्लिकली हुई ही नहीं। अभी उनका क्या प्रोसेस चल रहा है, इस पर भी कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं इलेक्शन कमीशन ने दिया। तो मुझे लगता है कि इस डाटा पर तो जी डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए थी, खारिज कर देना चाहिए था कि ये झूठ है और इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हो सकती। दूसरी बात देखिए, छोटा सी लाइन में मैं रोज जी साहब के लिए एक प्रश्न छोड़ूंगी। रोड साहब कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी आए, कैसे आएगी, 25 से 29 कर दिए, इसका मतलब राहुल जी ठीक कह रहे थे। मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ सुरेश रोड जी, आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी का जी। एक एक कार्यकर्ता इस पे जुट जाना चाहिए। वो ये है कि जो 25 लाख वोटर्स आपने कांग्रेस पार्टी ने स्क्रूटनाइज किए थे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, उन 25 लाख वोटर्स की वोटर नंबर, नेम, विलेज नेम, स्थान, उनका एड्रेस, ये सब, विधानसभा ब्लॉक बूथ नंबर, कहाँ पर वो वोट डालते हैं, इसकी लिस्ट बनवा लीजिए। और जब इलेक्शन कमीशन अपनी लिस्ट स्क्रूटनाइज करेगा, उस स्क्रूटनाइजेशन के साथ मैच करिएगा, फिर बताइएगा कि ये वोटर लिस्ट वही है जो राहुल जी ने बोली थी, या जो जांच पड़ताल करने के बाद सही दुरुस्त लिस्ट में जो नाम आए हैं वो नाम ठीक है 29 नेहा लाख जी, भी हो सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए और सुरेश रोड जी, आप दोनों का ही जुड़ने के लिए तमाम और जानकारी और चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।